विनेश फोगाट नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक ऐसी बेटी जो भारत को मेडल दिलाने के लिए हर संभव प्रयास की और मेडल उसने अपने झोली में फिक्स भी कर लिया, जो भारत का मान और सम्मान बढ़ाने वाला था। सिल्वर या गोल्ड, जीतने के बाद गोल्ड और हारने के बाद सिल्वर फिक्स था। लेकिन 100 ग्राम की कीमत आप सभी क्या जाने, 100 ग्राम ने विनेश को जो है मेडल से दूर कर दिया। और विनेश ने अपने शरीर का खून तक निकाला, बाल तक कटवाया, नाखून तक कटवाया, वजन कंट्रोल करने के लिए हर वो संभव प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद जो है मेडल से चूक गई। क्यों चूक गई मेडल फिक्स करने के बावजूद? क्योंकि ओलंपिक कमेटी ने विनेश फोगाट, जो देश की बेटी और हम सभी की बहन, मेडल फिक्स कर ली थी, उसका मैच के पहले जो वजन हुआ उसमें 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया। अब जरा सोचिए, सिर्फ 100 ग्राम वजन, 50 केजी का जो रेसलिंग होता है, कैटेगरी होता है, उसमें जो है ये क्वालिफाई की थी। और उसके बाद से जब पिछला मैच जीती थी, जब फिक्स हो गया था कि अब तो विनेश के झोली में जो है गोल्ड या सिल्वर 100% आएगा, और इस देश के 140 करोड़ लोग जो है विनेश के लिए जो है वो दुआ करने लगे थे कि अब ये बेटी जो है वो खाली हाथ वापस नहीं आएगी। इस बेटी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई का मतलब ये हुआ कि अब सिल्वर मेडल भी जो है इन्हें नहीं मिलेगा। ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर उठ गई थी। भारत अभी तक 3 मेडल जीता हुआ है, जिसमें तीनों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने 2 और एक दूसरा किसी ने 1 मेडल जीता है। ये जो है सिल्वर या गोल्ड दोनों में से एक लेके जरूर आती, और हम लोग दुआ कर रहे थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी चैंपियन बहन और देश की बेटी विनेश जो है इस बार गोल्ड लेके आएगी। इस देश के प्रधानमंत्री ने भी विनेश के समर्थन में ट्वीट किया है। देश के विपक्ष के नेताओं ने भी विनेश के समर्थन में ट्वीट किया है। लेकिन कुछ तुच्छ राजनीति करने वाले लोग जो है इन सब चीजों पे भी एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का इसमें हाथ हो सकता है। जरा सोचिए, ओलंपिक कमेटी ने वजन किया, 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया, ओलंपिक कमेटी ने ये सारा चीज किया, और आप लोग जो है तुच्छ राजनीति के चक्कर में जो है ना देश में ही आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये भारत है, बांग्लादेश नहीं, जो कोई भी आएगा और इस देश में आग लगा के चला जाएगा। विनेश के लिए कल भी हमारे दिल में जो है प्यार था, संवेदना था। कल भी हमारे दिल में जो है इनके लिए दुआ था कि ये जो है गोल्ड मेडल जीत के आए, आज भी है। और ये अगर ओलंपिक का मेडल नहीं लेके आएंगी ना, तो भी हमारी बहन और देश की बेटी जो है हम लोगों के लिए चैंपियन ही कहलाएंगी। और ओलंपिक कमेटी से भी अब हम लोग तो विनती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक कमेटी तो अपने निर्णय को जो है वो अपने फैसला को, जजमेंट को जो है सुना चुका है, और उसे रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ओलंपिक कमेटी के निर्णय में कहीं नहीं तो कहीं खामी था, और ओलंपिक कमेटी को ऐसा विनेश के साथ नहीं करना चाहिए था। अगर विनेश फाइनल मैच के लिए डिस्क्वालीफाई हुई, फाइनल मैच के लिए, तो सिल्वर मेडल तो विनेश के झोली में 100% मिलना ही चाहिए था। अब ओलंपिक का क्या नियम है क्या नहीं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हर किसी को नहीं होता है, क्योंकि ओलंपिक का हर ओलंपिक 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, और हर ओलंपिक का अलग अलग रूल होता है, हर एक खेल का अलग अलग रूल होता है। ट्विटर पे जो है मोदी जी ने भी विनेश के लिए जो है वो ट्वीट किया था, और भी बहुत सारे देश के नेताओं ने विनेश के लिए ट्वीट किया। विनेश जो है वो ट्रेंडिंग में भी आई। लोगों ने जो है विनेश के लिए प्रार्थना भी किया, लोगों ने विनेश के लिए आवाज भी उठाया। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो है बस इतना ही हुआ कि विनेश अब ओलंपिक से खाली हाथ वापस आएंगी। लेकिन विनेश से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप खाली हाथ वापस आए या मेडल लेके आए, हमारे लिए कल भी आप चैंपियन थी, आज भी आप चैंपियन हो, और कल भी आप चैंपियन रहोगी। देखिए आप सभी, 100 ग्राम वजन, सिर्फ 100 ग्राम वजन देख सकते हैं, सिर्फ 100 ग्राम,
और हम लोग जो है अपने शरीर को फिट नहीं रखते हैं। जरा सोचिए कि ये मेडल के लिए अपने आप को कितना फिट रखने का प्रयास की होगी, उसके बावजूद जो है इनका 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया। गोल्ड मेडल का मौका था, अब रहेगी खाली हाथ। विनेश फोगाट क्यों हुई पेरिस ओलंपिक से बाहर? सवाल ये और जवाब उसका ये है कि विनेश का 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था। अब डाइटिशियन था, कोच था, हर कोई था, उसके बावजूद जो है 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया। उसके बावजूद जो है मेडल फिक्स करने के बावजूद जो है खाली हाथ विनेश को वापस आना पड़ा। इस घटना से इस देश के अनेकों खिलाड़ियों को सीखने की जरूरत है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हम जो है 50 गोल्ड मेडल, 100 सिल्वर और 200 जो है ब्रॉन्ज का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम 5 भी गोल्ड मेडल का उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारे स्कूलों में हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का गेम का क्लास होता है। और उसमें भी अगर जो बच्चे खेल खेल रहे हैं उनके कपड़े गंदे हो जाए तो घर पे जो है जबरदस्त धुलाई होता है, कपड़ों का नहीं, बच्चों का, जिसने अपना कपड़ा गंदा करके आया है। तो इस देश के जो पढ़ाई का जो स्कूल है उसको जो है अपना नियम कानून थोड़ा बदलना चाहिए और कम से कम जो स्पोर्ट्स में आगे जाने वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है हर दिन ना सही तो हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे का स्पोर्ट्स का जो है क्लास उनका होना चाहिए। और ये चीज़ें जो है बाहर होता है, इसलिए जो है बाहर ज़्यादा मेडल आता है। हमारे पास जो है ज़्यादा सुपर हीरो नहीं है जो ओलंपिक में जाके जो है मेडल ला सके, और जिनसे उम्मीद है उनका वजन ज़्यादा हो जाता है, और जब वजन ज़्यादा होता है तो उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता है। इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मायूसी हाथ लगती है। हमारे हाथों मतलब कि मेडल तो नहीं आया, सिल्वर मेडल नहीं ला पाई, गोल्ड मेडल नहीं ला पाई विनेश, लेकिन विनेश के लिए बस इतना ही फिर से मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 29 साल की है, 4 साल बाद फिर से ओलंपिक आएगा, यानी जब ये 33 साल की होंगी तो, और उस समय जो है विनेश आप जो है गोल्ड मेडल जरूर लेके आओगे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और साथ ही साथ ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी अभी जो है जिनका मैच बचा हुआ है, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड ला सकते हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद।